वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी और उसके आसपास की क्षेत्रों की खबर पाने के लिए अभी तक आपने वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के पानदरीबा के पास बकरा मंडी में मंगलवार को सुबह गोकशी की अफवाह को लेकर जमकर हंगामा हो गया। कुछ हिंदूवादी नेताओं के नेतृत्व में पहुंचे युवाओं ने गोकशी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और व्यापारियों से तीखी झड़प हो गई। स्थिति बिगड़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हंगामा कर रहे युवकों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया गया। काशी जोन गौरव बंसवाल पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मंडी का निरीक्षण किया। डीसीपी काशी जोन ने बताया कि चेतगंज थाना क्षेत्र में अवैध बुचड़खाने की सूचना मिली थी, जिसकी जांच की गई। मौके पर केवल पुरानी बकरा मंडी पाई गई, जहां बकरों की खरीद बिक्री होती है। किसी भी प्रकार का कटान नहीं पाया गया। आगे देखते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। सरकारी ये हमारी कुरैश समुदाय की खरीदी हुई जमीन पे है। ये हमारी निजी रोड से काफी अंदर है और जब दुनिया सो के उठती है तब ये काम खत्म हो जाता है। 4 बजे भोर में गांव देहात से पाल समाज के, गलेरिया समाज के लोग यहाँ आते हैं, अपना माल लेके माल बेच के चले जाते हैं। अब क्या क्या अफवाहें उड़ रही हैं, क्या क्या बात हो रही है, इसका अब अफवाह पे तो हम नहीं जा सकते ना। तस्वीरें चल रही हैं जिसकी बकरी ये आज वहां पर मेरे हालत में दिखाई जा रहा है, उसका बकरी ये डोरी आप लोग नीचे अगर फोकस करना चाहें, ये डोरी है। ये डोरी में बकरा बनता है, उसके गले में फसली लग गई होगी, वो मरा था ना। और हमारे मजहब में मरा नहीं खाया जाता, मुस्लिम जिंदा खाते हैं। जिंदा हलाल है, मुर्दा हलाल नहीं हमारे लिए। तो इस अपनी आस्था के साथ चलता है। काटा जाता है कि नहीं? कभी नहीं कटा। आप यहाँ रैंडम किसी से पूछ लीजिए। इस मंडी के अंदर सफाई कर्मी सविता देवी है और सूरज प्रजापति है। सूरज प्रजापति है, सविता देवी, 2 हिंदू हैं यहाँ पे, 2 हिंदू भाई हमारे, एक भाई है एक बहन है हमारी हिंदू, यहाँ सफाई कर्मी है। क्या अगर वो यहाँ इस तरह का कोई कटान होती तो करती वो? आप उनका भी बयान ले लीजिए। आरोपों के तहत आप लोगों की एफआईआर हुई है, पशु पूछताछ नियम के तहत अज्ञात लोगों पे एफआईआर हुई है। भैया मोबाइल पीछे कर लीजिए। एफआईआर हुई है तो लोगों पे, ये भी नहीं मालूम। अभी हम जाएंगे, हम लोग भी अपने पक्ष रखेंगे, जाके माननीय थाना अध्यक्ष जी के पास जाएंगे और अपने उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, अपनी सफाई देंगे। हमारे पास जो झूठा आरोप है, अलांछन है, उसकी सफाई देंगे हम जाके। अच्छा, किस तरीके से ये चलती है? क्या नगर निगम में टैक्स पेयर है, आप लोग टैक्स देते हैं मंडी का? उत्तर प्रदेश में किसी के पास लाइसेंस नहीं है सरकार का। ये एक व्यापार यहाँ पे, और बहुत बड़ा व्यापार नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ पाल समाज पिछड़े वर्ग का व्यापार है। ये आपका मामला था क्या? वो देखिए, यहाँ पानदरीबा चौकी क्षेत्र में एक मंडी है जहाँ पे बकरों की खरीद फरोख्त होती है। ये पुरानी मंडी है, तो कई सालों से ये चली आ रही है। यहाँ पे कटान प्रतिबंधित है क्योंकि ये 2 किलोमीटर की परिधि में आता है मंदिर की, तो किसी भी तरीके का बूचड़खाना पूर्णतः प्रतिबंधित है इस एरिया में। और इनके द्वारा जो है बकरे जो है खरीदे और बेचे जाते हैं। और इसी में कुछ व्यक्तियों के द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पे अवैध कटान हो रहा है और बूचड़खाना चलाया जा रहा है, जिसपे तत्काल सभी अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं और निरीक्षण किया गया है। तो इस तरीके का कोई भी अवशेष किसी जानवर का नहीं पाया गया है और ना ही कोई ऐसा यहाँ पे अभी तक कोई तथ्य सामने आया है कि ऐसे कोई अवैध बूचड़खाना यहाँ चल रहा हो। और लेकिन जो व्यक्ति थे, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें बकरी काटने को लेकर के एक अभियोग उस पर पंजीकृत किया गया। बूचड़खाने को लेकर के काफी हंगामा हुआ, थाने का भी मतलब अच्छा खासा तस्वीर सामने आई थी। इस तरीके का आरोपों को लेकर के, अफवाहों को लेकर के पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, जो यहाँ पे बूचड़खाने का जो सूचना दी गई थी वो पूर्णतः गलत है और किसी भी तरीके का अवैध कटान जो है यहाँ पे नहीं किया जा रहा। ये भी जो उन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है उसमें दावा किया गया है कि विश्वनाथ मंदिर के बगल में ये है बूचड़खाना, या फिर जो भी आप कह रहे हैं। देखिए, लगभग 2 किलोमीटर दूर है मंदिर से और मंदिर से काफ़ी दूर है ये वहाँ से। और लेकिन क्योंकि 2 किलोमीटर परिधि में सभी तरीके के बूचड़खाने बंद हैं और प्रतिबंधित हैं और इसी कारण से ये अभियोग लिखा जा रहा है। तो सर, इस पूरे मामले में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वालों को है कि कुछ लोगों के द्वारा चौकी चार्ज को भी धमकी दी जा रही है मारने की, मामले
देखिए जो यहाँ पे पुलिस थी उन्होंने इनको समझा बुझा करके लोगों को वहाँ से हटाया था कि यहाँ पे किसी भी तरीके का अवैध कटान नहीं हो रहा है। और शुरू में जो अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया था कि यहाँ पे गौ हत्या की जा रही है, वो भी पूर्णतः गलत, उसका भी खंडन किया गया था यहाँ पे। और किसी भी तरीके का कोई जानवर यहाँ पे कटा हुआ नहीं पाया गया। अच्छा सर, अंतिम सवाल ये मेरा है कि जिस प्रकार का दावा करके, झूठा आरोप लगा करके, बाकायदा अफवाह फैलाया जा रहा है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो उनके एप्लीकेशन पे तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर कैसे कार्रवाई करें? क्योंकि अचानक से इस तरीके का माहौल बिगाड़ना, बनारस एक सेंसिटिव सिटी है, थाने का घेराव कर देना, चौकी इंचार्ज को धमकी दे देना, ऐसे में आप क्या मतलब ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या फिर इसी तरह मतलब कोई भी दावा लेकर के? देखिए, ये पूरी जांच की जा रही है कि ये सूचना कहाँ से गई है, इस तरीके की अफवाह किसने फैलाने का प्रयास किया गया है, और जैसे ही जांच में ये क्लियर हो जाएगा कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी, जिसके ऊपर भी ये साबित होगा जिसने ये अफवाह। कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।